नमस्कार। स्वागत है आज के इस नए और बेहद खास विश्लेषण में। आज हम एक ऐसे ज्वलंत मुद्दे पर बात करने वाले हैं जिसने हाल ही में पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचा है। दरअसल मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर बेंच ने एक ऐसा फैसला सुनाया है जहां इतिहास, पुरातत्व और कानून के पन्ने एक साथ खुल गए हैं। एएसआई यानी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की रिपोर्ट के आधार पर धार जिले के एक बेहद विवादित स्थल को मंदिर घोषित कर दिया गया है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस पूरे मामले की गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि आखिर इसके पीछे की पूरी कहानी क्या है। फटाफट आज के इस विश्लेषण की रूपरेखा देख लेते हैं। पहला, हाई कोर्ट का फैसला। दूसरा, भोजशाला का इतिहास। तीसरा, 2003 की पूजा व्यवस्था। चौथा, एएसआई के निष्कर्ष। पांचवां, पूजा स्थल अधिनियम। और छठा, सुप्रीम कोर्ट में अपील। पहला भाग, हाई कोर्ट का फैसला। शुरुआत उसी खबर से करते हैं जिसने इस दशकों पुराने विवाद को एक नया मोड़ दे दिया है। देखिए, मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित इस परिसर की दो अलग अलग पहचानें रही हैं। एक तरफ हिंदू पक्ष इसे भोजशाला मंदिर मानता है, तो वहीं मुस्लिम पक्ष इसे कमाल मौला मस्जिद के रूप में देखता है। अब हाईकोर्ट ने अपने हालिया फैसले में पुरानी सभी व्यवस्थाओं को रद्द कर दिया है। अदालत ने एएसआई सर्वेक्षण रिपोर्ट और ऐतिहासिक तथ्यों को देखने के बाद यह स्पष्ट किया है कि यह परिसर मुख्य रूप से वाग्देवी यानी ज्ञान की देवी मां सरस्वती का मंदिर है। दूसरा भाग, भोजशाला का इतिहास। इस दोहरी पहचान की जड़ तक पहुंचने के लिए हमें आज से लगभग 990 साल पीछे जाना होगा। इस जगह की कहानी शुरू होती है साल 1034 से। परमार वंश के राजा भोज ने यहाँ एक संस्कृत विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया था। राजा भोज खुद कई कलाओं के ज्ञाता थे और उन्होंने ही यहाँ मां वाग्देवी की प्रतिमा स्थापित की थी। फिर समय बीता और इतिहास बताता है कि 1514 में महमूद शाह खिलजी के समय इस परिसर को मस्जिद में बदलने का प्रयास किया गया। इसी दौरान सूफी संत मौलाना कमालुद्दीन चिश्ती के अनुयायियों ने मुख्य मंदिर के बाहर एक तरफ दरगाह और दूसरी तरफ मस्जिद बनाई। इसके बाद जब ब्रिटिश काल आया तो 1875 में अंग्रेजों ने यहाँ खुदाई की। उन्हें वाग्देवी की वही मूर्ति मिली जिसे वे अपने साथ लंदन ले गए और वो आज भी ब्रिटिश म्यूजियम में मौजूद है। आखिरकार 1902 में पहली बार इस जगह को आधिकारिक तौर पर भोजशाला के नाम से सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। तीसरा भाग, 2003 की पूजा व्यवस्था। इतिहास से निकलकर अब जरा आधुनिक युग की ओर लौटते हैं, जब दावों और प्रतिदावों के बीच शांति बनाए रखना प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया था। साल 2003 में एएसआई ने तनाव कम करने के लिए एक बीच का रास्ता निकाला। एक ऐसा नियम लागू किया गया जिसके तहत हिंदू समुदाय को हर मंगलवार और वसंत पंचमी के दिन पूजा करने की अनुमति दी गई। वहीं मुस्लिम समुदाय को हर शुक्रवार को नमाज अदा करने का अधिकार मिला। सुनने में ये एक अच्छा समाधान लगता है ना? लेकिन असल में यह व्यवस्था कई बार बहुत संवेदनशील साबित हुई। जरा सोचिए, जब भी वसंत पंचमी और शुक्रवार एक ही दिन पड़ जाते थे तो दोनों समुदायों के आयोजन एक साथ होने से भारी तनाव पैदा हो जाता था। चौथा भाग, एएसआई के निष्कर्ष। इसी तनाव के बीच 2024 में अदालत ने एएसआई को फिर से एक वैज्ञानिक सर्वेक्षण करने का जिम्मा सौंपा। 188 ये कोई आम संख्या नहीं है। ये एएसआई के हालिया सर्वेक्षण के विशाल पैमाने को दर्शाती है। एएसआई ने पूरे परिसर का गहराई से अध्ययन किया और कुल 188 स्तंभों का विश्लेषण किया, जिनमें से 106 स्तंभ अपनी जगह पर खड़े पाए गए जबकि 82 गिरे हुए मिले। इस सर्वेक्षण में कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण संरचनात्मक साक्ष्य सामने आए। स्तंभों और पत्थरों पर ओम नमः शिवाय और ओम सरस्वती नमः उकेरा हुआ मिला। मुख्य गुंबद पर कमल का प्रतीक, परमार राजवंश का राज चिन्ह, शंख और चक्र के निशान मौजूद थे। इसके अलावा नष्ट की गई हिंदू देवी देवताओं की आकृतियां और वहां एक हवन कुंड होने के प्रमाण भी प्राप्त हुए। ये सभी वास्तुशिल्प विशेषताएं मंदिर वास्तुकला शैली से मेल खाती थीं और इन्हीं निष्कर्षों ने अदालत में हिंदू याचिकाकर्ताओं के दावों को मजबूत आधार दिया। पांचवां भाग, पूजा स्थल अधिनियम। अब इस सिक्के का दूसरा पहलू भी देख लेते हैं। जहां एक तरफ पुरातात्विक साक्ष्य हैं, वहीं दूसरी तरफ देश का वैधानिक कानून है। 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट यानी पूजा स्थल अधिनियम ये साफ तौर पर कहता है कि 15 अगस्त 1947 को किसी भी धार्मिक स्थल का जो स्वरूप था उसे बदला नहीं जा सकता। अगर कोई ऐसा करने की कोशिश करता है तो इस कानून में 3 साल तक की सजा का प्रावधान है।
मुस्लिम पक्ष और असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेताओं का मुख्य तर्क यही है कि हाईकोर्ट का ये नया फैसला सीधे सीधे इस 1991 के अधिनियम का उल्लंघन है, क्योंकि इससे जगह का स्थापित स्वरूप बदल रहा है। छठा भाग, सुप्रीम कोर्ट में अपील। हाई कोर्ट का फैसला भले ही आ गया हो, लेकिन ये कानूनी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। तो अब सबसे बड़ा सवाल जो किसी के भी मन में आएगा, आगे क्या? हाई कोर्ट के बाद ये मामला अब देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट की चौखट पर पहुंच चुका है। सुप्रीम कोर्ट में होने वाली ये कानूनी लड़ाई बेहद दिलचस्प है, क्योंकि ये सिर्फ दो पक्षों के बीच नहीं रही, बल्कि एक त्रिकोणीय संघर्ष बन गई है। हिंदू याचिकाकर्ताओं ने कैविएट दायर कर दी है ताकि कोई भी आदेश पारित होने से पहले उनका पक्ष सुना जाए। मुस्लिम पक्ष 1991 के कानून पर अपनी लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट है जैन समुदाय का दावा। उनका तर्क है कि जो प्रतिमा मिली है वो वाग देवी की नहीं, बल्कि जैन देवी मां अंबिका की है, और इसलिए इसे एक जैन तीर्थ घोषित किया जाना चाहिए। इस तीसरे दावे ने पूरी कानूनी प्रक्रिया को और भी जटिल बना दिया है। इस पूरे विश्लेषण के बाद एक ऐसा ज्वलंत सवाल सामने आता है जिसका असर पूरे देश पर पड़ सकता है। क्या ये अदालती फैसला और एएसआई का सर्वेक्षण 1991 के पूजा स्थल अधिनियम को पूरी तरह से बदलने की मांग को जन्म देगा? जैसे जैसे ऐसे ऐतिहासिक स्थलों के पुरातात्विक प्रमाण सामने आ रहे हैं, क्या भविष्य में इस कानून में संशोधन करने का दबाव बनेगा? ये देखना वाकई बेहद दिलचस्प होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले को किस दिशा में ले जाता है।